नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अलंकार। हमने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले, हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आदिकाल को पढ़ा है, फिर भक्ति काल की विविध धाराओं का अध्ययन किया है। उनको पूर्ण करते हुए हमारा अंतिम जो विषय था, अंतिम जो अपना टॉपिक था, कृष्ण काव्य धारा था, उसके कवियों के बारे में हमने पढ़ा। उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए अब हमारा जो काव्य शास्त्र से संबंधित जो हमें पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जो टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें हैं छंद हैं, अलंकार हैं, शब्द शक्तियाँ हैं। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अलंकार को आज शुरू कर रहे हैं। अलंकार क्या होते हैं और इनके भेद और इनके जो उदाहरण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा अपने इस अध्ययन में करेंगे। देखिए, हम आज शुरू कर रहे हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? देखिए, अलंकार जो है वह काव्य की शोभा को बढ़ाता है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व है वो क्या होता है? अलंकार होता है। कैसे? देखिए, देखते हैं अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का अर्थात गहने। ठीक है, देखें, आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले, भूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले। बढ़ाने वाले। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ क्या होता है? भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। कि अलंकारों को ग्रहण करने से, धारण करने से, अलंकार अर्थात आभूषण को धारण करने से हमारे तन की शोभा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तन और भी ज्यादा, हमारा शरीर जो है और भी ज्यादा सुंदर बन जाता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है, काव्य साधारण काव्य है और उसमें जब अलंकारों का प्रयोग होता है तो काव्य की शोभा में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। वह और भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर बन जाता है। तो अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है काव्य में? उन्हें सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, शोभाकारी बनाने के लिए उनका प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग काव्य में किया जाता है। अलंकारों के बारे में क्या कहा जाता है? अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले, आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, शोभा आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार हैं। हम देखते हैं, अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले, आभूषित मतलब शोभा बढ़ाने वाले उपादान तत्व ही क्या है? अलंकार है। अर्थात जिस प्रकार की क्या होता है कि अलंकार को, आभूषण गहनों को धारण करने से किसी नारी की सुंदरता में क्या होती है? वृद्धि होती है, वह और भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर होती है। इसी प्रकार क्या होता है? आभूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। अर्थात जब काव्य में इनका प्रयोग होता है, काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग हम करते हैं तो काव्य की शोभा में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, आकर्षक होता है, वह सुंदर होता है। इसलिए अलंकारों का प्रयोग काव्य में किया जाता है। अब अलंकारों से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे कि अलंकार के बारे में हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने अलंकारों के बारे में क्या परिभाषा दी है।
तो अब इनकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। आभूषण कौन होता, क्या होता है? भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार के बारे में क्या कहा गया है? अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार हैं या होते हैं। अब अलंकार की परिभाषा के रूप में के बारे में बात करते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। देख लीजिए। अब अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं, किस प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, परिभाषा से पहले हम एक चीज देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय जो है, ये एक संप्रदाय रहा है। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? भामे हैं, आचार्य भामे। अलंकार हमारा संस्कृत काव्य परंपरा में, काव्य शास्त्रीय परंपरा में एक संप्रदाय रहा है, अलंकार संप्रदाय। उसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामे हैं, जिन्होंने इसका प्रवर्तन किया है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य कौन है? भामे हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हुए इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं कि परिभाषा क्या दी है। सबसे पहले नाम आता है दंडी का। दंडी क्या कहते हैं? आचार्य दंडी हैं। काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान, शोभा करान, धर्मान अलंकारान, धर्मान अलंकारान कारान प्रचक्षते, प्रचक्षते। पहली परिभाषा है आचार्य दंडी की है। क्या कहते हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले धर्म या तत्व, धर्म या तत्व ही अलंकार हैं, ही अलंकार हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही क्या होते हैं? अलंकार हैं। ये कौन कहता है? ये आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले जो धर्म हैं या तत्व हैं वो क्या होते हैं? वो अलंकार होते हैं। आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है हमारी, इसको देख लीजिए। इसके बाद हमारी परिभाषा आती है रुद्रट की। आचार्य रुद्रट, ये वे आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार संप्रदाय को पोषित करने में, उसको स्थापित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो रुद्रट, आचार्य रुद्रट क्या कहते हैं? अभिधान प्रकार विशेषा, अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकारः, कि अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकारा। ये कौन कहता है? रुद्रट। अर्थात कथन, अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। रुद्रट क्या कहते हैं? अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अर्थात कथन अर्थात अभिव्यक्त करने की के विशिष्ट प्रकार ही क्या है? अलंकार हैं। कि जो हमारा कथन है, हमारा जो अभिव्यक्ति है, उसको प्रकट करने के जो विशेष प्रकार हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। कि हमारी अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो रही है, हम उसको किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, ये स्थिति हमें किससे मिलती है? अलंकार से प्राप्त होती है। तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहली परिभाषा किसकी थी? दंडी की थी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व अलंकार हैं। दूसरी रुद्रट की है अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अर्थात कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुछ इस प्रकार अलंकार को लेकर कुछ विद्वानों की हमारी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इन परिभाषाओं का याद होना हमारे लिए आवश्यक है थोड़ा, क्योंकि तभी जाकर हम अलंकार के विषय में हम समझ सकते हैं और हमारे हम प्रश्न जो हमारा जब पेपर है, पेपर में हम समझाने के लिए इन परिभाषाओं में से किसी का एक आश्रय लेकर उसको समझाने का बहुत ही अच्छा अपना उत्तर हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं। अब बची हुई जो परिभाषाएं हैं, बचा हुआ जो हमारा भाग है परिभाषाओं में, उसे हम अपनी अगली क्लास में इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।